करंट अफेयर्स क्लासेस विथ मनोकामना राय के साथ अभी हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं और इसका आंसर जो है अधिकतर हम लोगों से कन्फ्यूज़न होने के कारण गलत हो जाता है। तो आज हम लोग जो देखेंगे प्राचीन इतिहास के समय का मैप है और इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैप में है। अगर आप लोकेशन को अच्छे से देखेंगे तो आपको जो है कम से कम ये जो दिशा का होता है किस साइड में है, किस दिशा में है, उससे संबंधित क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे। और दूसरी चीज़, अगर मैप के थ्रू आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहती है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आज जो है लगभग 10 से 12 मिनट में प्राचीन इतिहास काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने मैप है। ये है, लिखा हुआ है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 16 महाजनपदों की बात कर रहा है। आपको 6 BC की बात कर रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा है और उसमें 16 महाजनपद हुआ करते थे। जनपद नहीं, महाजनपद, और बहुत फेमस हुआ करते थे। आपको बताएं कि जब इंसान ने लोहे का आविष्कार किया, लोहे के आविष्कार करने के बाद उन्होंने कृषि में, व्यापार में, वाणिज्य और व्यापार में इसका यूज़ किया। लोहे से जो है उसने कुल्हाड़ी बनाई और अन्य जो है कृषि से संबंधित जो है चीज़ें बनाने के साथ तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। और जहाँ जहाँ अनाज की वृद्धि हो गई तो खाने के बाद जो अनाज उनका बचता था तो उससे अतिरिक्त उत्पादन होता था, जिससे धीरे धीरे ये क्या हो गया, बहुत जिसके पास लोहा था उसके पास कृषि अच्छी होती थी और कृषि अच्छी होने के कारण वो संपन्न होते थे। और जो संपन्न होते थे वो के पास, उनके पास पैसा रहेगा तो सेना रखेंगे, अन्य भी चीज़ों पे वो पैसा खर्च करेंगे। तो इसी समय जो है 6ठी शताब्दी BC में 16 महाजनपद जो हैं ये वही हैं। कहा जाता था कि इस समय लगभग उत्तर भारत में और पूर्व भारत में, इधर आपके आएंगे ईस्ट भारत की तरफ, बिहार की तरफ आएंगे तो लोहे का आविष्कार हो चुका था। और लोहे के आविष्कार होने के कारण ये लोग लोहा का यूज़ करने लगे थे। इस वजह से ये जो है 16 महाजनपद और ये शक्तिशाली हुए। इन सभी महाजनपदों में आपका बाद में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध हुआ था। और मगध को लेके या अन्य 16 महाजनपदों से लेके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अधिकतर यहाँ पे इस मैप से जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या बनता है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये 16 महाजनपद कौन थे और कौन की राजधानी बता दीजिए। तो राजधानी, जैसे आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और आपका भारत की राजधानी दिल्ली है, इसे अलग अलग राज्यों की राजधानी है, तो उससे क्वेश्चन हम राइट कर लेते हैं। लेकिन उस समय के जो राजधानी थे वो थोड़े से चेंज से तो हमसे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, हाईलाइट किया हुआ है, बस हम देखते जाते हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि थोड़ा सा मैप को सही करते हैं। एक चीज़ आपको बताएं कि मैप को ध्यान से देखिएगा। मैप को देखने का तरीका ये होता है कि बीच से हम इसको कर देंगे नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम। ऐसे दिशाओं को यहाँ पे करेंगे तो ये दिशा अलग हो जाएगी। ऐसे एरो बना देंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इधर कर देंगे तो वेस्ट साउथ हो जाएगा। इस तरीके से जहाँ पे लोकेशन है वहीं से उसकी दिशा लेते हैं। तो अभी चलते हैं। देखिए, मेन जो हाईलाइट किया है एकदम नॉर्थ से हम लेके आते हैं। ये जो मेन जनपद हैं, आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे और एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक गांधार लिखा हुआ है। अधिकतर गांधार की राजधानी पूछता है कि गांधार की राजधानी क्या है। फिर गांधार से नीचे आएंगे तो आप देखिए बहुत सारी यहाँ पे नदियाँ पड़ रही हैं। इस नदियों को पहले मैप में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद नीचे और आएंगे तो कुरुक्षेत्र, जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हम जानते हैं हरियाणा में हुआ था, वहाँ पे कुरु जनपद दिया हुआ। महाजनपदों में कुरु का नाम बहुत फेमस है। कुरु के नीचे आएंगे तो आपको पांचाल मिलेगा। पांचाल के बारे में कभी कभी पूछता है। पांचाल के जब नीचे आएंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। देखिए, पांचाल के जब नीचे हम आएंगे तो पांचाल के नीचे आएंगे तो यहाँ पे मथुरा दिख रहा है। मथुरा आज भी है, तो मथुरा अब राज्य न होके उत्तर प्रदेश में एक आपका जनपद कह सकते हैं है। और मथुरा के बगल में आप आएंगे तो मत्स्य राज्य मिलेगा।
मत्स्य की राजधानी इसमें हम लोग का नेट किया है। उसके बाद मथुरा, सॉरी सुरसेन है, यहाँ पे सुरसेन है, मथुरा नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए बड़ा सा जो बोल्ड है अवंती है। उसके बाद आप अवंती के बाद यहाँ पे आपको नर्मदा नदी दिख रही है, ताप्ती दिख रही है। उधर नहीं जाके हम ईस्ट में जाएंगे तो आपको कौशाम्बी दिख रही है, आज भी इलाहाबाद के बगल में कौशाम्बी है। कौशाम्बी के नीचे शुक्तिमती है, ये भी महाजनपदों में प्रमुख था। और उसके बाद ईस्ट में जाएंगे तो आपको काशी मिलेगी, काशी जिसको आज हम वाराणसी कहते हैं, उसमें काशी बहुत बड़ा महाजनपद हुआ करता था। काशी के ऊपर आएंगे तो आपको कौशल मिलेगा, कौशल महाजनपद था, उसकी राजधानी अलग थी। फिर इसके बाद हम आएंगे, इधर आएंगे तो आपको एक मल्ल मिल जाएगा, मल्ल महाजनपद हुआ करता था। और उसके बाद नीचे आएंगे आप देखिए तो यहाँ पे आपको मगध मिल जाएगा। और उसके बाद नीचे आप आएंगे तो अंग मिल जाएगा, अंग महाजनपद। तो अभी हम राजधानी नहीं देखे हैं, अभी हम मोटा मोटा चीज़ें अगर हम देखे हैं तो आपको बता दें कि अभी एटलस को डायरेक्ट थोड़ा सा आराम से देखा जाता है। तो ये गांधार, गांधार के बाद नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे तो ये हमको नदियाँ मिल जाएंगी, नदियों को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद मत्स्य, मत्स्य के बगल में कुरु महाजनपद, उसके बगल में आपको मिल जाएगा एक मिनट, पांचाल, हम लोग छोड़ दिए थे लास्ट टाइम, पांचाल महाजनपद। पांचाल के नीचे कौशल, कौशल के नीचे काशी, काशी के बगल में पूर्व में आपका मल्ल, मल्ल के बगल में वज्जी। फिर आपका मगध, मगध के पश्चिम में जाएंगे तो आपको सुक्तिमती, सुक्तिमती के ऊपर में जाएंगे, और सॉरी चेदी, चेदी के ऊपर में जाएंगे तो कौशाम्बी, कौशाम्बी के पश्चिम में जाएंगे तो सुरसेन, सुरसेन के पश्चिम में जाएंगे तो मत्स्य। उसके नीचे आप आएंगे नर्मदा नदी के ऊपर तो आपको अवंती, और इसके नीचे आएंगे तो अश्मक, और यहाँ पे आएंगे तो आपका पाकिस्तान में गांधार। ये जो जनपद हैं ये 16 महाजनपदों में प्रमुख महाजनपद है। अब देख लेते हैं इन जनपदों की राजधानी। ये क्या करता है, दो चीज़ पूछता है। पहला क्वेश्चन वो पूछेगा कि इन महाजनपद के बारे में आप जानते हैं, तो ये कौन सा, गांधार किधर था, पूर्व में है कि पश्चिम में, कुरु दक्षिण में है कि उत्तर में है, मत्स्य कहाँ पे है, या तो वर्तमान के राज्यों को जोड़ के पूछेगा, अवंती कहाँ पे है इस समय, या फिर पूछेगा अश्मक कहाँ पे है, कौशाम्बी कहाँ पे है, काशी आप जानते रहेंगे, मल्ल पूछेगा, वज्जी पूछेगा, ये कभी कभी दिशा पूछ देता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इनकी राजधानियों के साथ आप मैच कर दीजिए, तो राजधानी हम अधिकतर पुराने जनपदों की भूल जाते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर से तक्षशिला गांधार से आते हैं और हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते भी नहीं, तो पढ़ने का तरीका मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों के पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसके क्रॉस क्वेश्चन को थोड़ा सा नेट पर जाके सर्च करिए और आंसर ज़रूर दीजिए। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका गांधार। तो देखिए मैंने एरो लगा दिया है गांधार की यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, ये देखिए एक मैंने छोड़ दिया है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप राइट करेंगे। देखिए एक है आपका महाजनपद में स्थान इसका महत्वपूर्ण है कम्बोज, जिसकी राजधानी ये बनाए हैं लाजपुर। ये आपके भारत में नहीं है, यानी कि ये जो 16 महाजनपद हैं सिर्फ भारत में नहीं थे, भारत के बाहर पाकिस्तान के तरफ या मुझे लग रहा है अफ़गानिस्तान में भी थे। तो आप देखिएगा कम्बोज जो वर्तमान उस समय 6ठी शताब्दी BC में था, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है कि अफ़गानिस्तान में। उसके नीचे आएंगे तो गांधार, आपको महाभारत में गांधारी याद होंगी, तो गांधारी के नाम से गांधार पड़ा, जिसकी राजधानी आप मुझे बताइएगा तक्षशिला। तक्षशिला विद्या का केंद्र हुआ करता था उस समय, और तक्षशिला बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हुआ करता था, लोग पढ़ने जाते थे। जैसे आज हम JNU में DU में पढ़ने जाते हैं, उसी तरह बहुत फेमस शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। आप बताइएगा तक्षशिला कहाँ पे है। और यही चीज़ एक चीज़ देखते जाते हैं, कभी कभी लास्ट टाइम पूछा था कि तक्षशिला किस नदी के किनारे, तो यहाँ पे देखिए एक सिंधु नदी है, और लास्ट टाइम हम लोग देखे सिंधु नदी ऊपर की तरफ ये देखिए ऐसे जा रही है। तो जब भी तक्षशिला होगा ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से, और ये जम्मू कश्मीर होते हुए आपके पाकिस्तान की तरफ इधर आती। तो ये देखिएगा आपका सिंधु नदी का किस किनारे पे है, पूर्व में है कि पश्चिम में है, ये मुझे बताइएगा। तो तक्षशिला गांधार की राजधानी है और ये सिंधु नदी की किस तरफ है आप मुझे बताइएगा। तो ये आपकी बाकी नदियाँ पंच नदी हैं, जिसके बारे में हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, अभी महाजनपद के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आते हैं, ये देखिए राजस्थान में मुझे लग रहा है, एक देखिए मत्स्य राज हुआ करता था और इसकी राजधानी है विराट।
मत्स्यराज की राजधानी, कुछ लोग विराट कहते हैं, कुछ लोग वैराट कहते हैं। चलिए उसके बाद आएंगे कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई सब जानते हैं, हरियाणा के पास हुई थी। उसके बाद मथुरा की, यहाँ पे देखिए सुरसेन एक महाजनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। अभी इसको मैचिंग करने को आएगा तो सही करिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैप को, ये देखिए अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी। उज्जैनी जहाँ आजकल उज्जैन आप जानते हैं, तो उसके नीचे आप देखिएगा अवंती के ऊपर आपका नीचे आपके साउथ में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपको एक राज्य आपको एक जनपद आपको दिखाएंगे, अश्मक। अश्मक की राजधानी मुझे बताइएगा, अश्मक की राजधानी क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं। इधर हम लोग देख लिए हैं, तो इधर से कुछ राज्य हम देखते हैं। तो ये देखिए पांचाल की राजधानी अहिछन्न है। पांचाल यह देखिए आपकी गंगा नदी है और ये आपकी यमुना नदी है, और दोनों जो है आपके प्रयागराज में संगम होता है, इसी वजह से तो हम संगम कहते हैं। तो आप आगे आएंगे तो पांचाल की राजधानी अहिछन्न है। उसके बाद कौशाम्बी, आप देखिए कौशाम्बी वत्स पास में है। चेदी सुक्तिमती है, ये देख लीजिए। कौशल श्रावस्ती है। उसके बाद काशी वाराणसी है, वाराणसी राजधानी हुआ करती थी, वरुणा और रस्सी नदी के किनारे वाराणसी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर है। उसके बाद वज्जी की राजधानी आप मुझे बताइएगा। मगध जो बहुत प्रमुख उस समय महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, मगध की राजधानी कई सारी थी लेकिन राजगिरी प्रमुख थी। अंग की राजधानी चंपा है। तो ये देखिएगा, ध्यान से देख लीजिए। तो ये आपके फेमस जो थे उस समय के महाजनपद थे और राजधानी थी। तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कौन से 6ठी शताब्दी BC में बिफोर क्राइस्ट में कौन कौन से महाजनपद प्रमुख हुआ करते थे, और कौन भारत में थे, कौन से पाकिस्तान में थे उनकी राजधानी, और कौन किस नदी के किनारे। अब ये देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी नदियों के बारे में जिक्र कर दें। ये आपकी सिंधु नदी है, देख लीजिए कौन सा महाजनपद सिंधु नदी के किनारे से गुजर रहा है। तो आप देखेंगे गांधार की राजधानी तक्षशिला। उसके बाद यहाँ पे कोई महाजनपद नहीं है। मत्स्य वैराट यहाँ पे देखेंगे तो यहीं पे आपको अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो यहाँ पे लूनी नदी भी आसपास यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे कोई नदी नहीं है। इंद्रप्रस्थ कुरु आपका देखिए ये गंगा के उत्तर की बात है। मथुरा देखिए, मथुरा यमुना नदी के किनारे है। सुरसेन यहाँ पे राजधानी है। तो यहाँ पे कौशाम्बी देख लीजिएगा, इसी तरह आपका वत्स कौशाम्बी, पांचाल अहिछन्न, कौशल, काशी, मल्ल, वज्जी, मगध, अंग, अश्मक। तो ये आपके राज्य हैं उस समय, इस समय के महाजनपद हुआ करते थे और उनकी हम आपको बता दिए हैं उनकी राजधानियाँ। अभी दूसरे मैप में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जो मैप लिया है, मैप में जो फेमस महाजनपद थे उनकी राजधानी यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। तो एक कह रहा है काशी, काशी की राजधानी वाराणसी हुआ थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अंग की राजधानी चंपा थी। और मगध राज्य की राजधानी 3 थी। एक थी गिरिव्रज, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी राजगृह, तीसरा पाटलिपुत्र। ये देखते हैं और आगे जाते हैं तो आपको मिलेगा वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली ये दिखा रहे हैं। मल्ल की राजधानी देखिए कुशीनगर दे रहे हैं। चेदी की शुक्तिमती दे रहे हैं। वत्स की कौशाम्बी या कौशाम्बी की वत्स। कुरु को इंद्रप्रस्थ कह रहे हैं। पांचाल को उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछन्न और दक्षिणी की कह रहे हैं काम्पिल, यानी पांचाल 2 भागों में बटा था, नॉर्थ और साउथ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर या वैराट। सुरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। अश्मक की पोटली हुआ करती थी। और ये देखिए गांधार की तक्षशिला, तक्षशिला किस नदी के किनारे है और विश्वविद्यालय पूछा करता था। कंबोज की राजधानी राजपुर, ये गांधार के बगल में भी हम देखे हैं। अवंती की राजधानी एक थी, अवंती की राजधानी है, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता है और इसको गलत आप नहीं करेंगे। मैंने इसको 2 बार दिखाया है, ऊपर वाले में मैप के थ्रू दिखा दिया, नीचे आपकी राजधानी दिखा दिया। तीसरा मैप एक लेते हैं, ये जो है हिस्ट्री से संबंधित है। इसमें देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इस पे लिखा हुआ है
नंद राज्य जो है 464 बीसी में पावर है, कम टू पावर यानी पावर में आया था 464 बिफोर क्राइस्ट में, ईसा पूर्व में। 563 में बुद्धा का जन्म हुआ था बीसी में, 563 बीसी में 563। 542 में बिंदुसार जो है मगध में सत्ता में था, और 540 बीसी में महावीर स्वामी जो है का बर्थ हुआ था। 493 बीसी में अजात शत्रु जो है पावर में आया था। तो ये कुछ है जो है बीसी के डेट हैं जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछते हैं। उसके बाद इस मैप में भी वही सारी सब चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर बताया है, तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे कंबोज दिया है, यहाँ पे गांधार दिया है, राजधानी हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और यहाँ पे पांचाल दिया हुआ है, यहाँ पे मल्ल दिया हुआ है, यहाँ पे अवंती दिया हुआ है, यहाँ पे आएंगे चेदी दिया हुआ है, कौशल्य दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद आएंगे तो विदिशा, काशी दिया हुआ है, फिर मगध दिया हुआ है, अशमाका दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दक्षिण वाले राज्य दिए हुए हैं, और एक राज्य जो असम में कामपुर दिया हुआ है जिसकी राजधानी प्राग्ञ ज्योतिषपुर हुआ करती थी। ये यहाँ का उसमें छूट गया था। तो यहाँ देखिए एक यहाँ पे इसकी राजधानी असम की तरफ आपको अरुणाचल प्रदेश की तरफ मिलेगा, इसकी राजधानी प्राग्ञ ज्योतिष, तो ये भी एक हुआ करता था बहुत फेमस, इसका कामरूप बोलते हैं, कामरूप की राजधानी प्राग्ञ ज्योतिषपुर हुआ करती थी। तो ये इसमें नहीं लिखते हैं। मेन जो है हम लोग लिए थे आज जो है इस वाले एरिया को, यानी ईस्टर्न, ये जो आपके मेन एरिया को, ये वाला एरिया हम लोग लिए थे, इसलिए इसको छोड़ दिए थे। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंशिएंट टाउन आपको दिया हुआ है। और आज के एटलस में उम्मीद करेंगे कि आपके इतिहास के जो महाजनपद के क्वेश्चन होंगे इस तरीके से आप मैचिंग करने वाले सही करेंगे, और अगर दिशा से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो आप राइट करेंगे। एक चीज़ और करिएगा, मैप को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैप को, हिस्ट्री को अगर मैप के थ्रू आप पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन हमेशा राइट होंगे। तो इसको अच्छे से रिपीट करिएगा, कुछ आपको सुधार की ज़रूरत होगी तो मुझे बताइएगा, फिर नए क्वेश्चन, और इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, हमारे से हमेशा गलत हो जाते थे, तो मैप के थ्रू पढ़ने से चीज़ें गलत नहीं होती हैं। फिर जो है इतिहास के कुछ जो है क्वेश्चन मैप के थ्रू के साथ हम मिलते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो चीज़ें आप समय देते हैं और ज़्यादा लोग देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो मेरी खुशी के लिए इसको करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं। नमस्कार।